60 दिन की जंग बंदी के लिए बड़ी मुश्किल से इजराइल राजी हुआ है। पूरी दुनिया के प्रेशर के बाद और डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी के बाद नेतन्याहू पर प्रेशर बना और वो काम आया। नेतन्याहू और हमास 60 दिन की जंग बंदी के लिए राजी हो गए हैं। जिस डील के मुताबिक मोटी मोटी बात यह है कि इस डील के बदले हमास 10 यहूदी कैदियों को रिहा करेगा और 18 यहूदियों की डेड बॉडीज इजराइल को सौंपेगा। इसके बदले 60 दिन की जंग बंदी और तो और इसके अलावा कुछ फिलिस्तीनियों को कैद से इजराइल रिहा करेगा। उधर इजराइल के जो हॉस्टेज के परिवार वाले हैं, यानी जिनके घर वाले या कोई खानदान का व्यक्ति हमास की कैद में हैं, उनसे साफ कह दिया है परिवार से कि हम जंग बंद नहीं करेंगे। पॉज हो रहा है वो बात अलग है, जब तक हम हमास को खत्म नहीं कर देते जंग बंदी नहीं करेंगे। वहीं यूनिसेफ की कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट ने कहा है कि गज्जा के लोग एक ढांचे की तरह दिख रहे हैं। उनके जिस्म पे अब मांस नहीं बचा है, वो भूख से मर रहे हैं और साफ ये नजर आ रहा है। I mean, I'm always getting a little bit desperate when I hear these type of debates, because what we see on the ground is children being killed, children being mutilated, children being starved, children dying because of a lack of medical care that is available to them. All the while, life-saving aid is ready to be brought into Gaza immediately if humanitarian organizations were allowed to do so. UNICEF alone has the equivalent of 1,000 trucks in life-saving aid ready to be moved into Gaza immediately if we get green light. It's as with the debate around. उधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि गाजा में जो हो रहा है वो बर्दाश्त के काबिल और यकीन करने के काबिल नहीं है, लेकिन ये अमानवीय घटना गज्जा के अंदर हो रही है। То, что происходит в секторе Газа, не поддается пониманию, не поддается описанию, и мы вместе с нашими арабскими друзьями, подавляющим большинством других стран, настаиваем на том, чтобы кровопролитие немедленно прекратилось. В Евразии то драматично, конечно, развивается ситуация на Ближнем Востоке. Этот стратегически важный регион поставлен Западом на грань дестабилизации. Соединенные Штаты безоговорочно, хотя и иногда выступают с какой-то критикой, но поддерживают действия Израиля, по сути дела, по ликвидации всех перспектив, всех надежд на создание палестинского государства, вопреки принятым еще в 1948 году решениям ООН, которые предусматривали. इजराइल ने भले ही सीज फायर के लिए रजामंदी दिखा दी है, लेकिन दूसरी तरफ ये मंजर आपके सामने है। लगातार वो गज्जा के इलाके को बम लगा कर उड़ा रहा है। उधर बची कुची बिल्डिंगों को इस तरह से बम लगाकर उड़ा रहा है। याद रखना मोमिनीन हजरात, नाजरीन, गज्जा पर वो एक भी बिल्डिंग सही सलामत नहीं चाहता। सीज फायर की भले ही बात कर ले इजराइल, लेकिन वो सीज फायर दिखावे के लिए होगा। पीछे से घरों को तोड़ना, घरों को उजाड़ना, जमीन को बंजर करना लगा रहेगा, जारी रहेगा। CNN की रिपोर्ट पर जो महिला आपको नजर आ रही है, UNRWA की अधिकारी हैं, कह रही हैं कि गाजा के अंदर इजराइल ने जो अमेरिकी कंपनी के जरिए मदद भेजने का काम शुरू किया है वो सिर्फ दिखावा है, ताकि आपका जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। जो गाजा के अंदर औरतों और बच्चों के साथ इजराइल कर रहा है उससे ध्यान भटकाने का ये एक काम है। इजराइल ने गाजा के अंदर हवा के जरिए, हवाई रास्ते से ये पर्चे गिराए हैं जिसमें गाजा के कई इलाके को एक बार फिर से खाली करने का आदेश दिया है। ट्रंप सरकार के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है कि हम अपनी पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति चाहे जहां मर्जी का हो,
अगर वो इजराइल के खिलाफ है तो हम उसे अमेरिका आने ही नहीं देंगे। Under President Trump, the United States will stand with the Jewish people. We have implemented a vigorous new visa policy that will prevent foreign nationals from coming to the United States to foment hatred against our Jewish community. We are holding international organizations and nations accountable for rhetoric against Israel that resurfaces in the manifesto of monsters like Iran and Sarah's killer. But we do see an eventual light at the end of this long tunnel of suffering. One can imagine a Middle East in which गजा की एक महिला ने बताया कि अमेरिका और इजराइल की जो कंपनी गाजा के अंदर मदद बांट रही है वो हमसे कुत्ते जैसा बर्ताव कर रही है। هيك القوي أكل الضعيف، القوي اللي قادر يقعد على 20 كرتونة وانت بتروح بتيجي من الأذان ما بصحلكش حاجة لأولادك بيستنوا فيك. جاي على 6 أمتار أجي أجيب لهم من الساعة 5، مرة يقول لي روحي على فش فريش ومرة يقول لي روحي على مراج، وكل يوم يجي بحط لنا كم كرتونة وقلنا يلا اجروا، عامليننا زي الكلاب هذه بيجروا عشان ايش؟ يطعمونا. ليش زي كده؟ وين الدول العربية؟ احنا ايش ذنبنا؟ احنا لا حماس ولا احنا فتح، احنا شعب بدنا نعيش. ايش ذنبنا احنا؟ ما استلمناش، الي 3 جولات اطلع من البحر يقول لي اجري، من مراج يقول لي اجري ويقعدنا ويحطنا في هذول بصرش حلبات ومش حلبات ويقعد يتمسخر علينا ويصوروا فينا. احنا ايش ذنبنا؟ ايش ذنبنا احنا؟ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफाम ने कहा है कि इजराइल गाजा को धीरे धीरे मिटाने का काम कर रहा है और वो कई हद तक गाजा को मिटा चुका है। इजराइल ने सेंट्रल गाजा पर खतरनाक भयंकर बमबारी करके उसका हाल क्या किया है अपनी आंखों से देख लीजिए। इसके अलावा इजराइल ने किंडरगार्टन पर हमला किया जहां पर 7 सिविलियंस की शहादत हो गई। उधर जो गाजा के लोग गजा के इलाके को छोड़ भी रहे हैं, इजराइल के कहने पर मैं मंजर अलग से नहीं दिखा सकता, यूट्यूब वीडियो ब्लॉक कर देगा, लेकिन यहां देख लीजिए जब लोग गाजा के अपने अपने इलाके को छोड़ रहे हैं तो इजराइल की मिलिट्री ने टैंक से ओपन फायर इन लोगों पर कर दिया। इजराइल पूरी प्लानिंग से गाजा को बर्बाद कर रहा है। मिनिमम मात्रा में गाजा के अंदर मदद भेजी जा रही है। अब जब 3 दिन में एक मदद का ट्रक जाएगा तो फिर होगा क्या? गाजा के भूखे लोग उन ट्रकों को लूट रहे हैं। कल रिपोर्ट में मैंने आपको बताया सबूत के साथ कि अमेरिका की कंपनी जिस तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन गाजा में मदद बांट रही है वो एक ट्रैप है, जाल है। आज रिपोर्ट सामने आ गई है। उस जाल की वजह से अमेरिका इजराइल की कंपनियां जो गाजा में मदद बांट रही हैं भूखे लोगों को, उस जाल की वजह से भीड़ जब इकट्ठा हो रही है तो इजराइल की सेना उन पर गोलीबारी कर रही है। ऐसे जाल की वजह से 10 भूखे फिलिस्तीनियों की अब तक इजराइल के हमलों में मौत हो गई है। मेरे साथ में लगी हुई इस तस्वीर को देखिए। गाजा के अंदर अब कोई इक्विपमेंट नहीं है जो मलबे को हटा सके। ऐसे में इजराइल की बमबारी के बाद जो मलबे में दबे हुए लोग हैं, हथौड़ी से मलबा तोड़कर उनको बचाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इजरायली अपना प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। नेतन्याहू एक छोटे से बच्चों को इंटरव्यू दे रहा है जिसमें वो कह रहा है कि हम हमास को मिटा देंगे, गाजा पर कब्जा करेंगे और वहां पर सेटलमेंट करेंगे। देख लीजिए। אתה רוצה לעשות את ההישגים שלך במבצע מרכבות גדעון? מה המטרה שלך במבצע? לנצח את חמאס. אתה יודע איך נעשה את זה? איך? אני אסביר לך. החמאס, הסיבה שלוקח זמן להביס את החמאס,
כי אנחנו רוצים לשחרר את כל החטופים שלנו, ואנחנו נזהרים בחטופים. אז אנחנו ניקח את כל השטח של עזה, כמעט את כל השטח. ובמקביל אנחנו ניקח מהחמאס לא רק שטח, ולא רק שנהרוג את המחבלים שלו, אלא גם ניקח ממנו את היכולת. उधर नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के गाजा के मासूम बच्चों तक को हैवान और शैतान करार देते हुए कहा कि हम शैतान से लड़ रहे हैं और हम इस शैतान को गाजा से मिटा देंगे। सुन लीजिए। זוהי מלחמת הטוב ברע. ראשית, מלחמה נחושה שמתנהלת בשדה הקרב, היא מתנהלת מול חיות אדם, מול מפלצות שתקפו אותנו באכזריות מחרידה לפני 20 חודשים, ואנחנו ננצח אותם ונחריט אותם. הם לא יישארו. ये देर रात का एक वीडियो है। नॉर्थन गाजा पर इजराइल ने खतरनाक बमबारी की, जिसके बाद नॉर्थन गजा में आग लग गई। कई लोगों के इस हमले में मारे जाने की संभावनाएं हैं। इसी तरह से ये एक दूसरा वीडियो है। ये वो लोग हैं जो गाजा में एक इलाके में मदद लेने के लिए गए, तो इजराइल की मिलिट्री ने उनके ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया। अब भूख का हाल ये है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जो भीड़ आपको दिख रही है मैदान में, ये गाजा के वो लोग हैं जो मदद के लिए, भूखे लोग मदद के लिए आए हैं। ऐसे ही लोगों पर इजराइल इसी तरह से मदद के नाम पर इकट्ठा करके उनको बम से उड़ा रहा है। उधर जरा अब इस तस्वीर को देखिए। ये बमबारी लेबनान पर है। इजराइल कहीं तो शांत बैठे, ना 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 ना, वो कहीं शांत नहीं है। इजराइल ने लेबनान पर खौफनाक बमबारी करके कई सिविलियंस को कत्ल कर दिया है। लेबनान में जो अमेरिका की समर्थन वाली सरकार है, वो अमेरिका की इंटेलिजेंस की मदद से लेबनान में जो हिजबुल्लाह के दफ्तर हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बम लगाकर उड़ा रहा है और हिजबुल्लाह के लोगों को गिरफ्तार भी कर रहा है। उधर लेबनान की फौज देखिए, जो इजराइल के इशारे पर अब काम कर रही है। तेजी से लेबनान के उन इलाकों में तैनात हो रही है जहां कल तक हिजबुल्लाह के फौज तैनात थी। हजरात मोहतरम, 54,200 गाजा के अंदर आधिकारिक मौत के आंकड़े पहुंच चुके हैं। यूएन और यूके की रिपोर्ट तो कह रही है कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं, लेकिन 54,200 लिखित में आ चुके हैं। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने सोशल मीडिया के थ्रू कंफर्म किया है कि हम वेस्ट बैंक में 22 नए सेटलमेंट करेंगे, यानी 22 अलग अलग इलाकों में हम पूरी तरह से कब्जा कर रहे हैं और आगे और करेंगे। अब यह तस्वीर है फिलिस्तीनी प्रॉपर्टीज की। फिलिस्तीनी के इलाकों में इजराइल के सिविलियंस घुस रहे हैं और फिलिस्तीनियों के घरों में आग लगा रहे हैं। ये काम आप अपनी आंखों से देखें, दिन दहाड़े हो रहा है। अल्लाह अकबर। ये तस्वीर जरा देखिए। वेस्ट बैंक की एक मस्जिद पर हमला किया गया, रेड की गई, वहां के लोगों को गिरफ्तार किया गया, कईयों को गोली मारी और उसके बाद आखिर में मस्जिद की गुंबद पर इजराइल का नजिस झंडा लहरा दिया गया। अगली तस्वीर में आप देख रहे हैं वेस्ट बैंक के इलाका। ये आप जो देख रहे हैं, ये वेस्ट बैंक का है, जहां पर फिलिस्तीनियों के मकानों को लगातार डेमोलिश यानी तोड़ा जा रहा है। उधर यमन के हूथीस के द्वारा इजराइल के ऊपर एक मिसाइल दागी गई। ये वही तस्वीर है कि जब हूथीस की मिसाइल को इजराइल ने आसमान में मार गिराया। सीधी बात यह है कि अभी भी एक हिम्मत वाला ऐसा इलाका है जहां पर कुछ लड़ाके इजराइल से लड़ने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। अब आप चाहे इजराइल का सपोर्ट करिए या विरोध, एक बात याद रखिए, नेतन्याहू की इमेज खराब हो चुकी है। खुद इजराइल में लाखों लोग लगातार इजराइल के खिलाफ यानी नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए। आखिरकार इजराइल के ही साथी यूके पर प्रेशर बना,
जिसके बाद आधिकारिक तौर पर यूके ने इजराइल की निंदा की उस काम की जिसमें वो इजराइल की सेना फिलिस्तीन के इलाकों में घुसपैठ करके फिलिस्तीनियों के मकानों पर हमला कर रही है और सेटलमेंट कर रही है, और निंदा की है कि जिस तरह से इजराइल आम लोगों के घरों पर कब्जा कर रहा है, ये टू स्टेट सॉल्यूशन पर रुकावट डालने का काम इजराइल करके भड़काने वाला कदम उठा रहा है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की कुछ तो मदद हमारी तरफ से की जा सके। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल रजाग्राफी यानी स्क्रिप्टेड पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी गारंटी से यह बात मैं कह रहा हूं और आप नाजरीन इस बात के गवाह हैं। पिछले 5 सालों से एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन रजाग्राफी ने आपको फिलिस्तीन का अपडेट ना दिया हो। मोमिनीन हजरात, दुआओं का तलबगार हूं। मैं रहूं न रहूं, इस्लाम बाकी रहेगा। मैं रहूं न रहूं, बैतुल मुकद्दस की लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद।